बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एमसीबी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर एमसीबी बैंक आपको बहुत ही आसान शराइत पर कर्जा फराहम करता है। एमसीबी बैंक से आप 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इस कर्जे को आपने 5 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किन आसान शराइत पर आप एमसीबी बैंक से कर्जा ले सकते हैं, कितना मार्कअप आपको पे करना होगा, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लें, एमसीबी बैंक पूरे पाकिस्तान के अंदर कर्जा नहीं देता। कुछ ऐसे शहर हैं जिनके अंदर यह फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं शहरों के नाम आपको बता देता हूँ: कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर। अगर आप इन शहरों में से किसी शहर में रहते हैं तो फिर आप एमसीबी बैंक से कर्जा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान के छोटे शहरों के अंदर रहते हैं तो फिर आप कर्जा नहीं ले सकते एमसीबी बैंक से। अब दोस्तों बात आ जाती है किन किन मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। तो दोस्तों ये ज़ाती ज़रूरियात के लिए कर्जा है। आप घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं, आप अपनी तालीम को जारी रखने के लिए, अपने बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए कर्जा ले सकते हैं, आप गाड़ी लेने के लिए कर्जा ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपनी इमरजेंसी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, आपको कर्ज की ज़रूरत है तो आप एमसीबी बैंक से कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कितना कर्जा आपको मिल सकता है। कम से कम 50,000 रुपये तक आप कर्जा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इस कर्जे को दोस्तों आपने 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी एमसीबी बैंक की जानिब से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है नो प्रोसेसिंग फ़ी, किसी किस्म की आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। आप बिल्कुल फ्री में फार्म पुर करके जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कौन सी 4 शर्तें हैं जिनको आप पूरा करेंगे तब आपको कर्ज मिलेगा। तो 4 शर्तें आप नोट कर लें, अगर आप इन शर्तों के ऊपर पूरा उतरेंगे तब आपको कर्ज मिल सकता है एमसीबी बैंक से। नंबर 1 पे अगर आप सैलरी पर्सन है तब आप कर्जा ले सकते हैं। प्राइवेट आप नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, आप इंडिविजुअल है, सैलरी पर्सन है, तनख्वाहदार तबके से आपका ताल्लुक है तो आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप आर्मड फोर्स से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान आर्मी में आप जॉब करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट के किसी इदारे में जॉब करते हैं, तब भी आप कर्जे के लिए अहल हैं, आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। दूसरे नंबर पे शर्त ये है दोस्तों, अगर आप एमसीबी बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तब भी आप एमसीबी बैंक से कर्जा ले सकते हैं। यानी ऐसे अफराद जिनका पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो कर्जा नहीं ले सकते एमसीबी बैंक से। ठीक है, चीज़ें मैं आपको 2 क्लियर दोबारा कर देता हूँ। अगर तो आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट मौजूद है या आप किसी भी तरीके से किसी बैंक को यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड आपके पास मौजूद है, तब आप एमसीबी बैंक से कर्जा ले सकते हैं। अगर आपका बैंकिंग सेक्टर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तब आप कर्जे के लिए अहल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब तीसरे नंबर पर शर्त यह है वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने एमसीबी बैंक से गाड़ी के लिए कर्जा लिया हुआ है और उनको 1 साल गुजर चुका है, वो भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमसीबी बैंक से। पर्सनल यानी ज़ाती ज़रूरियात के लिए कर्जा ले सकते हैं। चौथे नंबर पे इन्होंने एक और शर्त लगा दी है, अगर आपका अकाउंट एमसीबी बैंक में मौजूद है और आपकी माहाना सैलरी एमसीबी बैंक में अकाउंट में आती है तब आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं एमसीबी बैंक से। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी नंबर पे एक और शर्त इन्होंने लगा दी है सैलरी की। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप सैलरी पर्सन हैं, तो आपकी माहाना सैलरी 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप आर्मड फोर्स में जॉब करते हैं तो फिर आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 रुपये तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इनके ऊपर पूरा उतरते हैं तब आपको कर्ज मिल सकता है इजीली एमसीबी बैंक से। अब 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी बेसिकली, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में 3 शर्तें हैं। नंबर 1 पे आपके पास CNIC होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है और आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो एक तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी की ज़रूरत होगी आपको कर्ज के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी। सैलरी स्लिप क्या होती है, ये हर महीने आपको कंपनी से मिलती है जिस कंपनी के अंदर आप जॉब करते हैं। इस सैलरी स्लिप से शो होता है कि ये बंदा वाकईतन यहाँ पे जॉब करता है, इसको माहाना सैलरी मिलती है। ठीक है, तो दूसरे
दूसरे नंबर पे सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी, तीसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ इनकम की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। तो ये 3 किस्म के कागजात जो हैं ये आपसे लिए जाएंगे एमसीबी बैंक की जानिब से। बेसिकली तो 2 ही कागजात हैं, एक तो CNS की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, दूसरे नंबर पर सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब सबसे ज़्यादा जो मेरे से सवाल पूछा जाता है वीडियो के अंदर वो यही है कि सर आप मार्कअप के बारे में तफसील से बताया गया है कि मार्कअप हमें कितना पे करना होगा। तो एमसीबी बैंक आपसे 1 साल किबर के साथ 14% तक मार्कअप लेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप आर्मड फोर्स में जॉब करते हैं तो फिर 1 साल किबर के साथ 14% आपको मार्कअप पे करना होगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो फिर 1 साल केबर के साथ 16% तक आपने मार्कअप पे करना होगा, ठीक है। तो ये मुकम्मल तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। अगर आप मज़ीद तफसीलात लेना चाहते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप banksnews.pk का विजिट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे गूगल को ओपन करना है, यहाँ पे आपने लिखना है banksnews.pk, लिखने के बाद आपने सर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ऊपर आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं और आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बिजनेस लोन, होम लोन, ऑटो लोन। अगर आप बिज़नेस के मुतालिक मालूमात चाहते हैं कि मैं बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर ऐसे बैंक हैं जो आपको बिज़नेस के लिए कर्जा देते हैं, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। बेशुमार पाकिस्तान के ऐसे बैंक हैं जो आपको कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा देती हैं। यहाँ पे इनकी मुकम्मल तफसीलात अवेलेबल है। तकरीबन कोई 15 से 20 बैंक ऐसे हैं जो कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा देते हैं। इसके बाद अगर आप घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो बहुत से पाकिस्तान के ऐसे बैंक हैं जो कि आपको घर बनाने के लिए कर्जा देते हैं, उनकी तफसीलात यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप गाड़ी के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान के 20 से 30 ऐसे बैंक हैं जो गाड़ी के लिए कर्जा फराहम करते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ आके इसको रीड कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो बैंकिंग सेक्टर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या बैंकिंग सेक्टर के मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, या आप लोन लेना चाहते हैं, या बैंक्स के मुतालिक जॉब्स की मालूमात आप लेना चाहते हैं, या बैंक्स की न्यूज़ की मालूमात आप लेना चाहते हैं, तो ये तमाम तर तफसीलात इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।